हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए सिविल का पार्ट नंबर 29 डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टेस्ट इज नॉट परफॉर्म ऑन क्लोरीन रेजिडुअल। क्लोरीन रेजिडुअल जो होता है, उस टेस्ट जो होता है किसके द्वारा किया जाता है और किसके द्वारा नहीं किया जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि किसके द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास चार आंसर दिए गए हैं। तो जिसके द्वारा नहीं किया जाता है वो क्लोरोमाइन होता है। क्लोरोमाइन टेस्ट जो होता है वो क्लोरीन रेजिडुअल जो होते हैं वो फाइंड आउट नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीन जो होते हैं इसके द्वारा किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। क्लोरीन के जो अवशेष होते हैं इन टेस्टों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन डी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ओजोनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प टू रिमूव। पेयजल में जो जो पीने वाला पानी होता है उसमें ओजोनीकरण जो होता है वो हेल्प करता है किसको दूर करने के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो ओजोनीकरण होता है पीने वाले पानी में, वो किया जाता है ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मर सके, उनको मारा जा सके। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, फिर जीवाणु जो होते हैं, उनको मारने के लिए ओजोनीकरण जो होता है ये किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन प्लूटेंट ऑन प्लांट आर। इम्पैक्ट जो पड़ता है एयर प्लूटेंट पर प्लांट्स आर। पौधों पर वायु के प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। जो पौधे होते हैं, जो वायु प्रदूषण होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है पौधे पर, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। उसका ये पड़ता है कि भाई ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये प्रभाव पड़ते हैं। और जो एयर पोल्यूशन होता है ये प्लांट्स पर समय के साथ बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई। हम पर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन पौधों पर भी पड़ता है। आपको पता है कि हम पर किस तरह से पड़ता है, श्वास में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, pollution by depletion of ozone layer in the environment is caused due to the reaction of ozone with। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्लोरीन हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। वातावरण में ओजोन परत के अपेक्ष से उत्पन्न जो प्रदूषण होता है ओजोन के साथ क्लोरीन क्रिया करने से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पाइप बिच दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, दैट द पाइप इज यूज्ड फॉर ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में फॉर वाटर सप्लाई आर कोल्ड पाइप्स। वो कौन सी पाइप होती है, हमें ये बताना है। तो वो होती है पॉलीप्रोपिलीन। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये पाइप जो होती है ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में यूज की जाती है वाटर सप्लाई के लिए। उसके बाद देखिए, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट विच द सॉलिड पार्टिकल विल। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिस पर क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उसका क्या होता है, उसका ये होता है कि रिमेन इन सस्पेंशन विदाउट सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द सीवर। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गी। एल्गी जो होते हैं, शैवाल जिसको आप बोलते हैं, उनकी ग्रोथ अगर आपको कंट्रोल करनी है तो केमिकल जनरली यूज, कौन सा केमिकल आप यूज करते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक सकती है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो एल्गी जो होती है उसकी ग्रोथ को आपको रोकना है तो उसके लिए कॉपर सल्फेट की आपको जरूरत पड़ेगी। जिंक क्लोराइड जो होता है, मर्करी क्लोराइड जो होता है, इन सभी की आपको जरूरत पड़ती है, तब आप एल्गी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कॉपर सल्फेट ही दिया गया है, जिंक क्लोराइड नहीं दिया गया है, मर्करी क्लोराइड नहीं दिया गया है, लेकिन डी दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन। नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन इफ द डिल्यूशन फैक्टर इज। देखिए, अगर आपका डिल्यूशन फैक्टर जो होता है इसको आप तनुता गुणांक भी बोल सकते हैं। बोल रहा है कि डिल्यूशन फैक्टर कितना होगा तब जो सीवेज का पानी वगैरह होता है उसको उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो अगर मोर देन 500 होगा तो कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे ही जो सीवेज होता है उसको सीधे ही नदी में डाल सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका डिल्यूशन फैक्टर जो होता है वो 8 से कम होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो सीवेज का गंद वगैरह होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द कंप्यूटर वर्क फ्लो, ऑर्गेनाइज its idea that and perform housekeeping function is known as। तो उसको आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आप इसको बोलेंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेसिक जियोमेट्रिक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइडेड इन कैड कैम पैकेज आर। जो बेसिक जियोमेट्रिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो प्रोवाइड करते हैं कैड में या फिर कैम पैकेज में, वो कौन सा होता है? ए बी सी, यहाँ पे ऑप्शन तीसरा तो मिसिंग ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा कौन सा होगा? तो इसमें कोई भी हम यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कमांड इज यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ। प्री डिफाइंड लेंथ क्या आंसर रहेगा? डिवाइड, चम्फर, ट्रिम या फिर मेजर? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? इसके लिए मेजर आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। इजी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि भाई हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से जो रॉक्स बनती है उसको आप मेटामॉर्फिक की डेफिनेशन से नाम दिया गया आपने। तो इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो एक तो भाई जो नीज होता है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक मार्बल हो सकता है, क्वार्टरजाइट भी हो सकता है। तो ये तीन इसके एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, तो ब्रिक्स यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए जो ब्रिक्स यूज की जाती है वो कौन सी होती है? रिफैक्ट्री ब्रिक्स होती है, उच्च ताप सहन करने वाली लाइनिंग ऑफ फर्नेस जो होता है उसके लिए। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस बाय, किसके द्वारा? तो आप सभी को पता है कि भाई सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट 865 जूल कुछ ये जूल ग्राम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ट्री कैल्शियम सिलिकेट ये भी 500 जूल ही प्रोड्यूस करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो कम करना है तो इन दोनों का कंटेंट जो होगा वो आपको कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डिक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ पे थोड़े ऑप्शन कुछ अजीब से दिए गए हैं, ट्री कैल्शियम सिलिकेट होना था यहाँ पे, ट्री कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट। ऑप्शन ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो ऑप्शन बी आंसर होगा, लेकिन आप इसको याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सोन इनटू सेक्शन। तो एक प्रोसेस है जिसमें आप टिम्बर जो होता है उसको काट कर खंडों में चीरने की जो प्रक्रिया होती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम कन्वर्ज, भाई आप पार्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, पार्ट करेंगे। ऑप्शन बी हमारा कन्वर्जन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द वोलेटाइल डिलूटेंट एडेड टू पेंट इज, कौन सा होता है पेंट में जो डाला जाता है बाष्पशील जो तनुकारी जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो थिनर कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला हम देखते हैं, इवेपोरेशन लॉसेस डिपेंड्स ऑन। बाष्पीकरण जो हानियां होती है वो निर्भर करती है किसके ऊपर? बाष्पीकरण की जो हानियां होती है किस पर डिपेंड करती है? यहाँ पे आंसर हमारे पास दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा? सो बाष्पीकरण जो लॉसेस होता है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड्स करता है। एक तो हमारे पास यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन वेजिटेशन ये दिया गया है। दूसरा भी दिया गया है ह्यूमिडिटी एंड विंड्स वेलोसिटी, ये भी दी गई है। एरिया ऑफ वाटर सरफेस एंड डेप्थ ऑफ द वाटर एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। यहाँ पे नहीं गिवन है तो ऑप्शन बी ऑल ऑप्शन एबव इज करेक्ट आंसर। ये 4 पर डिपेंड्स करती है, आपको पता होना चाहिए कि भाई इवेपोरेशन लॉसेस जो होता है किस किस फैक्टर पर डिपेंड्स करती है। उस पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, probability of a 10 years flood to occur at least once in 4 years। 4 वर्ष में कम से कम एक बार होने वाली 10 वर्षों की बाढ़
की प्रायिकता होती है, तो वो कितनी होती है? 35%। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लॉस ऑफ वाटर काउज बाय लीव्स ऑफ द ग्रोइंग वेजिटेशन इज, जो बढ़ती वनस्पति की पत्तियां होती है उन होने वाला पानी का नुकसान क्या कहलाता है? कोई हमारे पास वेजिटेबल है, उसकी जो पत्तियां हैं वो बढ़ रही है, तो उससे पानी का भी लॉसेस होता है, तो उसको उस लॉसेस को आप क्या नाम देते हैं? क्या नाम आप उसको देते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कि भाई जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी जो होते हैं भूमि से चूसते हैं, तब जाकर वो अपनी ग्रोथ जो होती है करते हैं। तो जो पानी उनको चाहिए थोड़ा बहुत, उनके बाद जो उनका बेकार पानी बच जाता है वो अपने पौधों के थ्रू, जो पत्तियां होती है उनके थ्रू वो वापस बादलों में भेज देते हैं, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ क्रॉप्स सान इन, खरीफ की जो फसल होती है वो बोई जाती है कौन से महीने में? यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन से महीने में भाई बोई जाती है। अगर आप इसके पीरियड की बात करेंगे तो 183 दिनों का इसका पीरियड होता है। खरीफ की फसल जो होती है तो ये जून में बोई जाती है, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। इसकी जो फसलें होती हैं जैसे कि मक्का, धान वगैरह हो गई, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली इसकी फसलों में आती है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। वैसे इस जो क्रॉप होती है इसका जो मेन सीजन होता है वो अप्रैल से सितंबर तक चलता है, लेकिन यहाँ पे सितंबर, हाँ दिया है ऑप्शन, तो बी हमारा ये भी होना है। वैसे बोई जाती है तो भाई बोई, तो यहाँ पे काटने का टाइम आता है, तो यहाँ पे यही आंसर रहेगा, अक्टूबर से अप्रैल से सितंबर, यही आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। एक हमने ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया था, बहुत पहले की बात है जब हम शायद इरिगेशन को डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम की बात है, तो वहाँ पर क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पे क्वेश्चन और कुछ और पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कैनाल अलाइन ऑन द नेचुरल वाटरशेड लाइन इज कॉल्ड, तो उसको वाटरशेड कैनाल ही बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मेन पार्ट ऑफ रेगुलेशन वर्क, मेन पार्ट जो होता है रेगुलेशन वर्क का वो क्या होता है? रेगुलेशन वर्क का जो मेन वर्क होता है, तो मेन पार्ट जो होता है रेगुलेशन वर्क का वो सारा कुछ होता है यहाँ पे। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला देखिए, एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय, कैनाल होती है आपको पता है कि उसमें सिल्ट जो होती है उसकी एंट्री अगर आपको रोकनी है, कंट्रोल करनी है, तो आप क्या करेंगे? सिल्ट एक्सक्लूडर ऐड करेंगे, सिल्ट एक्सट्रैक्टर, या फिर सिल्ट इंजेक्टर, या फिर हेड रेगुलेटर आप करेंगे? क्या आप करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सिल्ट एक्सक्लूडर जो होता है उसको आप कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आप सिल्ट जो होता है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ कैन बी कंट्रोल वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो होता है जहाँ पर आप खेती वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आपको वाटर लॉगिंग जो है वो रोकनी है, तो आप क्या करेंगे? बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल, नालियों की लाइनिंग करके आप वाटर कंट्रोलिंग जो होती है लॉगिंग उसको रोक सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने एक पिछली पार्ट में भी डिस्कस किया था। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में 25 का आंसर लिखना है कि 25 का आंसर क्या होगा। देखते हैं कि किसको अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन का बोलने का मीनिंग क्या है कि भाई जो फ्यूचर की जो पीढ़ी है उनकी समय की जो जरूरत है, नीड्स जो उनको पड़ेगी, उनको पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना, जो वर्तमान में जो आपको जिस चीज़ की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए करने का जो विकास होता है उसको आप क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डंपी एक्टिविटी इन प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम, क्या कंज्यूम नहीं करती है डंपी एक्टिविटी जो होती है?
तो ऑल ऑप्शन आर टाइम्स, मटेरियल, मनीज और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सभी को कंज्यूम नहीं करती है। अगला देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो वो चीफ इंजीनियर होता है, जो कि डायरेक्टली क्या होता है, गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन हमें देखें, स्लैक टाइम इन पर्ट एनालिसिस। स्लैक टाइम जो होता है पर्ट एनालिसिस में वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है या फिर जीरो से ज़्यादा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है। तो वो इट इज़ ऑलवेज जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए वो हमेशा ही जीरो होता है स्लैक टाइम जो होता है। उसके बाद कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू। कंक्रीट जो होता है वो स्ट्रेंथ गेन करता है ड्यू टू, किस वजह से गेन करता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो होता है इसकी वजह से करता है, स्ट्रेंथ जो होती है वो गेन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। कौन सा होता है वो। तो वो होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। यही हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, मिनिमम वॉइड्स इन एग्रीगेट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। मिनिमम वॉइड्स इन एग्रीगेट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। एग्रीगेट ऑफ वेइंग साइज। वेइंग साइज का एग्रीगेट होगा तो उसमें आपको मिनिमम वॉइड से होता है वो मिलेगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें पे देखते हो, लास्ट ही क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। द स्टिफनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। स्टिफनेस जो होती है सीमेंट की वो टेस्ट की जाती है किस टेस्ट के द्वारा। तो वो की जाती है लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, इसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 32 ही हम मान के चलते हैं, क्योंकि एक हमने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।